quality control? Quality control is the process of confirming that the product meets the specifications. In welding, QA QC plays a vital role in ensuring sound and reliable weld or produce and in minimizing rework. क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है तो वो तमाम स्पेसिफिकेशंस को पूरा कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उसकी डेवलपमेंट हो रही है। वेल्डिंग के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों चीज़ें क्या करती हैं, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनका रोल क्या होता है कि जो वेल्ड प्रोड्यूस हो वो क्वालिटी वाइज साउंड वेल्डिंग, अच्छी वेल्डिंग होनी चाहिए और उसके अंदर कोई भी रिवर्किंग की ज़रूरत ना हो, अगर रिवर्किंग है तो बहुत कम लेवल की हो। क्वालिटी एश्योरेंस is a set of defined process for systematic monitoring and evaluation to assure product quality. क्वालिटी का एश्योरेंस जो है ये हमारे पास एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर तमाम जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले से डिफ़ाइन कर दी जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसको मॉनिटर किया जाता है, उसकी एवल्यूशन की जाती है, देखा जाता है कि ये तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। क्वालिटी कंट्रोल क्या आ जाता है? क्वालिटी कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग दैट द प्रोडक्ट मीट्स द स्पेसिफिकेशन। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर देखा जाता है कि ड्यूरिंग प्रोसेस जब एक प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उसके दौरान तमाम वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। इट इंक्लूड्स द चेकिंग एंड टेस्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स। अब इसके अंदर जो भी आपके चेकिंग और टेस्टिंग, इसके अंदर जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर चल रहा है जो फाइनल प्रोडक्ट के लिए, उसके तमाम जो स्टेजेस हैं उसके ऊपर चेकिंग भी जाएगी और उसकी टेस्टिंग भी की जाएगी। द रिजल्ट फ्राम दिस टेस्ट आर कंपेयर्ड विद अ सेट ऑफ डिफाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और इन टेस्ट के अंदर जो रिजल्ट्स मिलेंगे उन टेस्ट के रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे जो कि आपके पहले से असाइन क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसके साथ कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बाय कैरिंग आउट QC टेस्टिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब हम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग करते हैं, डिफेक्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, तो उसके दौरान जो भी डिफेक्ट्स हैं वो वहाँ पे टाइमली मैनर, मतलब जिस वक्त आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है ड्यूरिंग प्रोडक्शन अगर वहाँ पे आपका कोई डिफेक्ट आ रहा है उसी वक्त वहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है। और अलाउइंग द प्रोडक्ट फ्लॉ टू बी रेक्टिफाइड एंड इफ रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट to be made in the manufacturing process to prevent further defects outputs। अब इसके अंदर देखा जाता है कि जो आपके रिक्वायरमेंट से पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, इसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर कोई डिफेक्ट है तो कोई फ्लॉ वगैरह आ रहा है उसको उसी टाइम पे सॉल्व किया जाए और उसको तमाम एडजस्टमेंट पूरी करके उसको फर्दर डिफेक्ट से रोका जाए। इन वेल्डिंग QA QC play a vital role, sound and reliable weld are produced and minimizing rework। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस जो वेल्डिंग के अंदर अब अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और प्रोडक्ट तमाम स्पेसिफिकेशंस को फुलफ़िल कर रहा है और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है। क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस एंड वेल्डर। WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस एंड वेल्डर। अब जो WPS है इसकी क्वालिफिकेशन और जो वेल्डर की क्वालिफिकेशन है, इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है, इन दोनों का क्वालिफाई होना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। वेल्डर क्वालिफिकेशन नीड्स टू बी परफॉर्म टू कंफर्म द वेल्डर्स एबिलिटी टू डिपॉजिट साउंड वेल्ड मेटल फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेल्ड मटेरियल एंड वेल्ड पोजीशन। अब जो वेल्डर क्वालिफिकेशन है, वेल्डर क्वालिफिकेशन वो तमाम नीड्स हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि ज़रूरी हैं उसने जो परफॉर्म करनी है ड्यूरिंग वेल्डिंग, कि तमाम वो एक्टिविटीज़, तमाम वो जितनी भी उसकी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग मीन कि वो एक वेल्डर जो है क्वालिफाइड वेल्डर वो होगा जो कि एक ऐसा तमाम वेल्डिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो जाने। मतलब अगर उसने ओवरहेड वेल्डिंग करना उसके बारे में भी उसे पता होना चाहिए, अगर उसने वर्टिकल वेल्डिंग करनी है उसके बारे में भी उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, और अगर उसने हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग करनी है उसके बारे में पता होना चाहिए, अगर उसने फ्लैट वेल्डिंग करनी है उसके बारे में भी उसे पता होना चाहिए। मीन वेल्डिंग की जितनी पोजीशंस हैं उन तमाम के बारे में उसके क्या होना चाहिए, वहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए ताकि उसे वो इजीली और सेफली और सिक्योरली परफॉर्म कर सके। एक पोजीशंस के अकॉर्डिंग उसे पता होना चाहिए। सेकंड, जो वेल्ड एंगल्स हैं, जो एंगल उसने यूज़ करना है जिनके अकॉर्डिंग उसने क्या करना है, वेल्डिंग करनी है, जो ट्रैवलिंग एंगल है वो कितना होना चाहिए, जो वहाँ पे आपको डिपॉजिट फील हो रहे हैं उनका एंगल कितना होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी प्लेट्स वगैरह हैं, जो मेटल के पार्ट्स हैं वो कितने एंगल के ऊपर होने चाहिए,
और इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो कि हम फिल करेंगे जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएटली फिल होगी, कौन सी मेटल के ऊपर कौन सी मैंने वेल्डिंग करनी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में उसे जानना चाहिए। अगर एक वेल्डर वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में अवेयर नहीं है, या वेल्डिंग जो मटेरियल यूज़ करना उसके बारे में अवेयर नहीं है, या जो एंगल्स यूज़ करने उनके बारे में अवेयर नहीं है, तो क्वालिटी वाइज साउंड वेल्डिंग भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जो वेल्डर क्वालिफिकेशंस हैं तो वो यही होनी चाहिए कि वो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वो फुलफ़िल करें। एक तो पोजीशंस के बारे में जाने, सेकंड वो वहाँ पे जाने कि कौन से मैंने मटेरियल यूज़ करने हैं, और थर्ड मैंने वेल्डिंग परफॉर्म कैसे करनी है। वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस qualification serves the purpose of determining whether the weld are capable of providing the required characteristics of its application। अब जो WPS है ये वो स्पेसिफिकेशंस हैं जिनके थ्रू पता चलता है कि आपका जो वेल्डिंग होने जा रही है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगी कि नहीं करेगी। द वेल्डर क्वालिफिकेशन नीड्स टू बी परफॉर्म टू कंफर्म द welder's ability to deposit sound weld metal for a specific type of weld material and weld position। वेल्डर क्वालिफिकेशन के अंदर तमाम जो नीड्स हैं, तमाम वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके थ्रू उसने वेल्डिंग वाला परफॉर्म करनी है, और इसके अंदर जो आपकी वेल्डर प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग वेल्डर ने काम करना है। क्वालिफिकेशंस क्या है, वो स्किल्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक वेल्डर के अंदर होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशंस वो डॉक्यूमेंट हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको वो वेल्डर यूज़ करेगा। अब वो स्पेसिफिकेशंस क्या करेंगी, उसे बताएंगी तुमने विच टाइप ऑफ वेल्डिंग यू हैव टू परफॉर्म, आपने जो वेल्डिंग करनी है कौन से टाइप की करनी है, कौन से एंगल पे करनी है, अगर आपने ओवरहेड करनी है कैसे करनी है, अगर आपने वर्टिकल करनी है कैसे करनी है, हॉरिजॉन्टल करनी है तो कैसे करनी है। अब ये स्पेसिफिकेशंस हैं, तो वेल्डर की क्वालिफिकेशन होगी क्या वो इनके बारे में नॉलेज रखता है या नहीं है, स्टैंडर्ड्स को वो समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा। उसके बाद द वेल्डर क्वालिफिकेशन इज़ वैलिड फॉर अ रेंज ऑफ मटेरियल। अब जो वेल्डर की क्वालिफिकेशंस होती हैं वो तमाम मटेरियल्स को फुलफ़िल नहीं कर रही होती। अब जैसे आप क्वालिटी कंट्रोल का कोर्स करेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल का कोर्स करके तो आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर तो नहीं बनेंगे। अब ये कोर्स आपके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिक पर्पस को फुलफ़िल करेगा, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं, टेक्नोलॉजी का, अब उसके अंदर वो पेट्रोलियम इंजीनियर के तौर पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि इंजीनियर के तौर पे काम करने के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए होगी, और पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के अंदर असिस्टेंट के तौर पे काम करने के लिए आपके इंटर काफ़ी है, बस आप पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा काफ़ी है। ऐसे ही जब आप QC करते हैं तो QC के अंदर आप डायरेक्ट QC मैनेजर तो लगेंगे नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ एम्प्लॉय काम स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर विद दी पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव करता जाएगा आपकी पोजीशन वहाँ पे QC एम्प्लॉय से QC इंस्पेक्टर, QC इंस्पेक्टर से QC सुपरवाइज़र, QC सुपरवाइज़र से QC मैनेजर, इनकी तरफ वहाँ पे चेंज होती जाती है। मीन जब आप स्टार्टिंग के अंदर जा रहे हैं तो QC मैनेजर की पोस्ट के लिए आप वहाँ पे फुलफ़िल नहीं कर रहे होते, वो रिक्वायरमेंट्स आप फुलफ़िल नहीं करते। ऐसे ही जो वेल्डर है तो वेल्डर के पास जो उसके पास टाइप वेल्डिंग है, अगर वो 1D या 1F के बारे में वहाँ पे अगर नॉलेज रखता है तो वो 2D या 2F की जो वेल्डिंग है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो स्पेसिफिक मटेरियल के लिए होती हैं। जिस तरह गैस वेल्डिंग डिफरेंट है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग डिफरेंट है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा जानता है कि मैंने वेल्डिंग जो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग है कैसे परफॉर्म करनी है तो वो गैस वेल्डिंग भी इजीली कर ले। गैस वेल्डिंग के अंदर गैसेस डिफरेंट यूज़ हो रही हैं, वहाँ पे डिपोजिशन डिफरेंट हैं, मेटल्स को डिफरेंट वे के अंदर मेल्ट करना और उसको उसके अकॉर्डिंग उसके डिपोजिट्स फिल करने। लेकिन जो आप इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के अंदर तो आप क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे आप मेटल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं और फिलिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और उसको यूज़ करते हुए आप फिल करते जा रहे हैं। इसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंट है, उसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंट है, इसके अंदर एंगल डिफरेंट है, उसके अंदर एंगल डिफरेंट है। तो इसी तरह जो वेल्डर के बारे में कहा जाता है तो जो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए वैलिड हो या किसी स्पेसिफिक थिकनेस के लिए वैलिड हो। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बंदे को ये पता है कि मैंने चेयर्स को किस तरह बनाना है और आप उससे वेल्डिंग करवाना शुरू करेंगे, आप इस पूरे बिल्डिंग की छत जाके वेल्डिंग करके आओ। बिल्डिंग की छत को वेल्डिंग करना, उसके एंगल्स वहाँ पे सेट करना और एक चेयर को सेट करना, दोनों के अंदर डिफरेंस है। वहाँ पे जो मेटल डिपॉजिट्स यूज़ होंगे वो डिफरेंट है, यहाँ पे जो यूज़ होंगे वो डिफरेंट है, क्योंकि ये पाइप है और पाइप की बहुत कम थिकनेस है। जब उसने छत बनानी होगी तो उसके अंदर जो पाइप्स यूज़ होंगे उनकी थिकनेस डिफरेंट होगी, उनकी कटिंग डिफरेंट होगी।
वहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस वगैरह यूज़ की जाएंगी। तो इसलिए फिर उसकी डिफरेंट पोजीशन, थिकनेस, मटेरियल के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो स्पेसिफिक पर्पस को ही फुलफ़िल कर रही होती हैं। इट इज़ डॉक्यूमेंटेड ऑन द वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ वेल्डर के क्वालिफिकेशन टेस्ट सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होती है कि कौन सी टाइप की वो वेल्डिंग जानता है, कौन सी टाइप की वेल्डिंग वो कर सकता है। उसके बाद इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्रोसीजर, चेक द टेस्ट शीट। दीज डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द WPS वेल्डिंग प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस। अब देखा जाएगा कि जो वेल्डर है उसका जो सर्टिफिकेट है कौन सी वेल्डिंग के लिए अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको काम दिया जाएगा, देखा जाएगा कि उसके अकॉर्डिंग वो काम करे, और इंस्पेक्शन और टेस्टिंग वगैरह भी परफॉर्म की जाएंगी, और देखा जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो तमाम इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जो इंस्पेक्शन आ जाती है तो इंस्पेक्शन के अंदर हमारे 3 लेवल इसके अंदर आ जाते हैं। एक आती है QC इंस्पेक्शन प्रायर टू वेल्डिंग, वेल्डिंग से पहले, ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग। 3 टाइम है जहाँ पे आपने इंस्पेक्शन परफॉर्म करनी होती है। जब वेल्डिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किसी इंडस्ट्री के अंदर वेल्डिंग हो रही है, वहाँ पे 3 लेवल पे। पहला जो लेवल आता है प्रायर टू एक्चुअल वेल्डिंग। एक्चुअल वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले क्या कौन कौन सी चीज़ें चेक करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आप चेक करेंगे जो मटेरियल आपके पास आया है वो आपके वेल्डिंग के लिए कैपेबल है या नहीं है, वो वेल्डिंग जो आपकी मेटल जिनके ऊपर वेल्डिंग परफॉर्म होनी है उनको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, उनके डिज़ाइंस वगैरह और उनके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं इनको चेक करना है। सेकंड चीज़ जॉइंट प्रिपरेशन, उसकी वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले आप देखेंगे जो जॉइंट्स हैं जिनकी वेल्डिंग परफॉर्म होनी है वो प्रिपेयर्ड भी हैं या नहीं है। जॉइंट प्रिपरेशन का मतलब उनके ऊपर ग्रेस नहीं होनी चाहिए, जॉइंट प्रिपरेशन मीन उनके ऊपर टेस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसके दरमियान किसी पे ऑयल कंपोनेंट्स नहीं होनी चाहिए, या उसका जो एंगल्स हैं वो वहाँ पे रेंडमली जिग जैग कटिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे कटिंग वगैरह होनी चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए एक दूसरे के। अब ऐसा तो नहीं है कि एक पाइप आपके पास 5 इंचज़ का और एक 4 इंची का है, उन दोनों को आप वेल्ड कर लें, वेल्डिंग उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब इसलिए आप देखेंगे कि जो एजेस हैं, जो एंड्स हैं वो भी अप्रोप्रिएट हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वेल्डिंग परफॉर्म की जाएगी। ये क्या आ जाता है जॉइंट प्रिपरेशन। उसके बाद जॉइंट फिटमेंट चेक, जॉइंट फिटमेंट चेक के अंदर देखा जाएगा उसकी जो रूट ओपनिंग्स हैं, उसका जो बैकिंग मटेरियल आ रहा है वो तमाम स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और फिर वेल्डर क्वालिफिकेशन को भी चेक किया जाएगा कि जो वेल्डर वहाँ पे वेल्डिंग करने जा रहा है वो क्वालिफाइड है या नहीं, उसके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है या नहीं। ये इंस्पेक्शन, ये चेकिंग कब होगी, जब अभी वेल्डिंग स्टार्ट नहीं होगी। वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक QC इंस्पेक्टर क्या करेगा, इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा। अब जब वेल्डिंग स्टार्ट हो गई है तो वेल्डिंग के दौरान वो क्या करेगा, ड्यूरिंग वेल्डिंग चेकिंग प्री हीट एंड इंटर पास टेम्परेचर और विद इन लिमिट स्पेसिफाइड इन द WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस के अंदर बताया जाता है कि एक जो आपका वहाँ पे वेल्डिंग प्लांट है उसका टोटल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितने टेम्परेचर के ऊपर वो इफेक्टिव वेल्ड प्रोड्यूस करेगा, और कितने टेम्परेचर के ऊपर जो वेल्ड होगा तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ओवर रन हो जाएगा, वहाँ पे प्रॉपरली फील नहीं होगा, वो मेटल को डैमेज करेगा। तो ड्यूरिंग वेल्डिंग आपने देखना है कि जो आपका वेल्डिंग प्लांट वहाँ पे अवेलेबल है, जो यूज़ किया जा रहा है वो उस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के अंदर है या नहीं है। अपर रेंज और लोअर रेंज दोनों को देखा जाएगा, उसके अंदर देखा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि जो फिलर मटेरियल है तो वो WPS स्पेसिफिकेशंस को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो वायर वगैरह जो वहाँ पे हीटिंग रॉड्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, वेल्डिंग रॉड्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है। उसके बाद इसके अंदर बाकी जो चेकिंग है, क्लीनिनेस, वहाँ पे आपका जो वेल्ड आ रहा है, वेल्डिंग अपीयरेंस आ जाती है। उसके बाद आपके जो इसके अंदर आ जाता है कि गॉजिंग सिस्टम वगैरह आ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे चेक किया जाएगा कि गॉज वगैरह सही है नहीं है, क्वालिटी मटेरियल की सही है कि नहीं है, जो वहाँ पे जो वेल्ड जो परफॉर्म हो रहा है, जो रन हो रहा है, अपीयरेंस उसकी सही नज़र आ रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद वहाँ पे कंफर्म किया जाएगा कि जो वहाँ पे WPS है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, जो वेल्डर है जो काम कर रहा है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। ये ड्यूरिंग वेल्डिंग आपने इंश्योर करना है। एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एज स्पेसिफाइड, और ड्यूरिंग वेल्डिंग वहाँ पे अगर कोई भी आपने मटेरियल चेक करना है कि साउंड वेल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, उसकी वहाँ पे आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी करके देख सकते हैं, जो कि हमने लास्ट देखी थी, जिसके अंदर बेंडिंग टेस्ट आता है। उसके बाद आपकी इसके अंदर मैग्नेटिक टेस्टिंग भी आ जाती है, उसका UV रेज टेस्टिंग आ जाती है। उसके बाद इसके अंदर आपकी वहाँ पे वेट फॉलिंग टेस्टिंग आ जाती है। डिफरेंट टेस्टिंग्स हैं जो कि वहाँ पे परफॉर्म की जाती है, या प्रेशर टेस्टिंग की जाती है, जिसके अंदर इसमें से प्रेशर पानी वगैरह पास करके चेक किया जाएगा वो पास हो रहा है, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आफ्टर वेल्डिंग क्या किया जाएगा,
आफ्टर वेल्डिंग देखा जाएगा कि वहाँ पे जो आपका वेल्ड प्रोड्यूस हुआ है तो तमाम स्टैंडर्ड्स को, तमाम जो स्पेसिफिकेशंस को और जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब इसके अंदर ओवरऑल पूरे प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, रीचेक करेंगे। रीचेक करके आप इंश्योर करेंगे कि ये प्रोडक्ट अब प्रॉपर तैयार हो गया कि नहीं हो गया। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये इंक है, इस इंक को जब तैयार किया जा रहा है तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप क्या करेंगे, देखेंगे कि जो इंक है उसकी क्वालिटी क्या है, बॉटल की क्वालिटी क्या है, इसकी जो कैप है वो प्रॉपर्ली फिक्स हो रही है कि नहीं हो रही, इन तमाम चीज़ों को चेक किया जाएगा। उसके बाद इसकी पैकिंग वगैरह कर दी गई, इसका बॉक्स वगैरह हो गया, बॉक्स को भी देख रहे हैं साइज़ अप्रोप्रिएट है या नहीं है, फिटिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारा क्वालिटी कंट्रोल हो गया। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर अब इस पूरे को देखा जाएगा, जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है कि नहीं हुई है, साइजेज़ वगैरह रीचेक किए जाएंगे और इंश्योर कर दिया जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है आपका क्वालिफाइड है और रिजेक्टेड है। अगर इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट मौजूद है उस डिफेक्ट को वापस क्या किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा और फिर जो वेल्डर है उस डिफेक्ट को स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग देखेगा है या नहीं है और उसको रिपेयर करेगा, उसको रिवर्क करेगा। क्लियर है? काफ़ी है। 15-16 मिनट से ऊपर आपकी बस हो जाती है, क्यों?